दोस्तों, कोमा एक ऐसी स्थिति होती है जब इंसान इस दुनिया में हुआ या ना हुआ बिल्कुल बराबर होता है। और भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे दिन देखने पड़े जब वो इंसान जिंदा तो हो, उसकी उम्र भी घट रही हो, लेकिन उसे दुनियादारी का कुछ पता ना हो। और आज मैं आपको दो सच्ची कहानियां बताने वाला हूं जब लोग कोमा में गए और जब वो उठे तो उन्होंने दुनिया के सामने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर हम सब दहल गए। सबसे पहली कहानी है पोलैंड के एक आदमी की जो लगभग 2 दशकों तक कोमा में रहा और उसके जागने पर वो आदमी अपने शहर का सबसे चर्चित आदमी बन गया। उसने ऐसा कुछ बोला कि अखबारों में उसकी हालात की खबरें छपने लगी। ये सब सन 1988 में शुरू हुआ जब जैन नाम का ये आदमी जो कि रेलवे में काम करता था और ड्यूटी पर काम करते हुए उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसे भयंकर चोटें सर पर आई। अब हम सोच सकते हैं कि उस समय मेडिकल की दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है, इसलिए डॉक्टर्स जैन को नॉर्मल इंसान बनाने में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी वो बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ रहा था। उस समय उसकी पत्नी ग्रेटुडा, उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने उसके पति को लेकर साफ जवाब दे दिए थे और उसे यहाँ तक बोल दिया गया था कि उसके पति का दिमाग पूरी तरह से मर चुका है और अब वो बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन वहीं ग्रेटुडा अपनी पति के लिए दिन रात प्रार्थनाएं करती और किसी चमत्कार होने का इंतजार करती। उसकी जिंदगी इस हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई। किस्मत से उसकी दुआएं रंग लाई और जहां डॉक्टर्स ये बात बोल चुके थे कि जैन कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएगा और ना ही वो कभी होश में आएगा, लेकिन समय के साथ उसने खुद से सांसें लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस काम में उसे पूरे 19 सालों का समय लगा। इतना समय बीतने के बाद उसे अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं थी। ये खबर सभी के लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। टीवी चैनल्स, मीडिया आउटलेट्स और सभी अखबार जैन का इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास आने लगे। एक आर्टिकल जो कि पोलैंड के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में छपा था, उसके मुताबिक जैन शुरुआत में बहुत घबराया हुआ था क्योंकि कोमा में रहते हुए इन 19 सालों के बीच उसके साथ क्या हुआ था उसे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सन 1988 में उसके 4 बच्चे थे और जब वो 19 साल बाद जगा तो उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आज ना सिर्फ उसके 4 बच्चे बल्कि 11 पोते पोतियां भी मौजूद है। परिवार अब बड़ा हो चुका था, इसी वजह से उसके सामने बहुत सारे नए नए चेहरे थे जिनकी जैन को आदत नहीं थी। वही टेक्नोलॉजी भी समय के साथ साथ बहुत बढ़ चुकी थी। पोलिश टीवी चैनल के एक इंटरव्यू के मुताबिक जैन ने कहा कि आज वो सड़कों पर लोगों को मोबाइल फोन लिए हुए चलते हुए देखता है और वहीं दुकानों पर इतना सामान है जितना उसने कभी सोचा नहीं था। बाजारों में इतनी तरह के नए नए सामान आ चुके हैं कि पुराने सामान तो इनके बीच कहीं दिख ही नहीं रहे। पूरे शहर का नक्शा ही बदल चुका है। वहीं लोग पहले की तरह अब एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। बेशक ये सब चीजें आपके लिए तो बहुत आम सी हैं, लेकिन जैन के लिए ये सब कुछ अपने दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल काम था। इसी वजह से वो अपने देश में बहुत फेमस होने लगे। उन्हें लोग एक ऐसे इंसान के रूप में जानने लगे जिसने सभी मुश्किलों से लड़ते हुए 19 सालों बाद अपनी नींद खोली। लेकिन वहीं अब एक अनचाहा ट्विस्ट इस कहानी में शामिल हो गया। एक अलग तरह की न्यूज इस आदमी से रिलेटेड निकलकर सामने आई। गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक वो इस केस में उसकी तह तक गए और उन्होंने कहा कि जो बातें मीडिया लोगों को बता रही है सच्चाई उससे बहुत अलग है और जैन की जिंदगी का असल सच बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि जैन कोमा में सिर्फ 4 सालों के लिए रहे, 19 साल नहीं। जैन ने अपनी ये सच्चाई सिर्फ इसी न्यूज़पेपर को बताई। उन्होंने कहा कि मैंने जितनों से भी बात की वो सभी मेरे बारे में अपनी खुद की ही कहानियां बनाकर मेरे सामने ला रहे थे और मुझे सुनाते और मैं सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता और हर बार कोई भी न्यूज मेरे बारे में कहीं भी छपती तो उसमें जानकारी मेरे मुताबिक नहीं होती। वहीं ग्रेटुडा ने भी कहा कि उनके पति बहुत लंबे समय से व्हीलचेयर पर थे और उनकी तबीयत काफी सालों से खराब चल रही थी। वो लोगों की बातों को सुन सकते थे लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे। इसका मतलब वो कोमा में नहीं थे। मैं जो बोलती वो उनको अच्छे से सुन जाता था और वो अपनी आंखों के इशारों से मुझे बता देते थे उन्हें क्या चाहिए। लेकिन खबरों ने उन्हें एक जिंदा लाश बनाकर दिखाया, इसलिए पूरी दुनिया बदली बदली लगने वाली बात उनके ऊपर सच नहीं थी। मैंने वो सब देखा है जो अखबारों में मेरे खिलाफ दिखाया गया है। बस मैं उन्हें देखकर ना कुछ बोल सकता था और ना ही रिस्पॉन्ड कर सकता था। मैं अपने बच्चों से भी मिल चुका था, बस उन्हें कभी उठा नहीं पाया था और ना ही उनके साथ कभी खेल पाया था। अंत में लोगों को उनकी जिंदगी का असल सच पता लगा। अब वो चाहे 19 सालों के लिए या फिर 4 सालों के लिए कोमा में रहे हों, पर उनकी पत्नी ग्रेटुडा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उसी की मदद से जैन अपनी इस हालत से बाहर आए। दोस्तों, अब जरा इस लड़की से मिलिए जिसका नाम विक्टोरिया आर्लेन है, जो कि एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है और एक बहुत बड़ा टीवी शो भी
होस्ट करती है। वो आज एक मोटिवेशनल ट्रेनर है और आज उसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकार विक्टोरिया का इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन सिर्फ 24 साल की होते होते इस लड़की ने जो देखा है उसे हम एक चमत्कार ही कह सकते हैं। विक्टोरिया आर्लेन बचपन से ही बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव बच्ची रही। उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हद से ज्यादा पसंद थी। वो अपने 2 भाई बहनों के साथ अपने शहर में होने वाले हर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेती। अपनी साधारण सी जिंदगी में वो भी एक साधारण ही बच्ची थी, लेकिन ये सब सन 2006 तक चला। जब ये लड़की 11 सालों की हुई, उसकी जिंदगी में मुश्किलें आई। बिना किसी चेतावनी के उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और सिर्फ 2 हफ्तों में ही कमर के नीचे से उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। अब वो ना सिर्फ हिल सकती थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी बोलने की क्षमता भी गायब होती जा रही थी। और जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो वो लड़की 2 खतरनाक ऑटो इम्यून बीमारियों से ग्रस्त पाई गई, जिसने सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग पर अपना असर डाला था। हर 5 मिनट बाद इस बच्ची को अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे और वो कुछ इस तरह से अपने शरीर को हिलाने डुलाने लग जाती थी। उसका शरीर जो कुछ ही दिनों पहले तक खेल कूद में ध्यान लगाता था, अब वही शरीर उसकी जान की आफत बन चुका था। धीरे धीरे कर विक्टोरिया कोमा में जाने लगी। उसने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया, लेकिन वो आसपास खड़े लोगों की आवाजों को अच्छी तरह से सुन सकती थी और समझ भी सकती थी। लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता था कि विक्टोरिया उन्हें सुन और समझ सकती है। पूरे 4 साल ऐसे ही बीतते गए और इन 4 सालों में डॉक्टर्स हमेशा उसके माता पिता को कुछ बुरा देखने के लिए तैयार रहने को बोलते, क्योंकि उनका मानना था कि इस लड़की का दिमाग पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन उसके माता पिता और भाइयों ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। उनके घर में ही एक कमरे को पूरा हॉस्पिटल बना दिया गया और वहीं विक्टोरिया का ध्यान उसके माता पिता रखने लगे। उन्हें लग रहा था कि विक्टोरिया उन्हें नहीं सुन सकती, लेकिन विक्टोरिया के आसपास जो भी हो रहा था वो सब कुछ उसे समझ आ रहा था। पूरे 4 सालों का समय ऐसे ही बीतता रहा और फिर आया दिसंबर 2009 का समय। विक्टोरिया की माता जैकलिन ने अपनी बच्ची पर ध्यान दिया और ध्यान से देखने पर यह पता चला कि विक्टोरिया की उंगलियां हिल रही हैं और अपनी माता के इशारे पर विक्टोरिया ने अपनी आंखें भी खोल डाली। धीरे धीरे कर उसके हाथ भी चलने लगे। ये देखकर उसके माता पिता और भाई बहुत खुश हुए। बदकिस्मती से विक्टोरिया आम जिंदगी कैसे जी सकती है वो ये बात भूल चुकी थी। उसे चम्मच पकड़कर खाना खाना भी फिर से सिखाया गया। अपने माता पिता की देखरेख में विक्टोरिया धीरे धीरे कर खुद को सुधार रही थी। किस्मत से विक्टोरिया का घर एक झील के पास ही था और उसके जागने पर उसके माता पिता उसे उसी झील पर लेकर गए, ये देखने के लिए कि क्या विक्टोरिया अभी भी तैरना जानती है या नहीं। कमाल की बात यह थी कि विक्टोरिया पानी में जाते ही तुरंत मछली की तरह तैरना शुरू कर देती है और उसका सपना था कि वो अपने देश के लिए स्विमिंग टूर्नामेंट्स खेले। और ये सपना उसके भाइयों के बिना एक सपना ही रह जाता, क्योंकि उन्होंने ही विक्टोरिया को फिर से तैरना सिखाया था। पानी में आते ही विक्टोरिया फिर से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने लगी और वो तैयार थी नए टारगेट्स पाने के लिए। सन 2012 की गर्मियों में विक्टोरिया यूएस पैरा ओलंपिक स्विमिंग टीम की मेंबर बनी और लंदन गई, जहां उसने तैराकी में 3 सिल्वर मेडल्स और 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। 100 मीटर की तैराकी में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। बदकिस्मती से उसके पैरों का कुछ हिस्सा अभी भी सही से काम नहीं कर रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी कर भी नहीं सकता। सन 2013 में विक्टोरिया को एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला जिसका नाम वॉक रिहेबिलिटेशन था। इसे ज्वाइन करने के लिए वो अपनी माता के साथ सैन डिएगो शिफ्ट हो गई, जहां पर उसने डेली की ट्रेनिंग ट्रेनर्स के साथ शुरू करी। इस प्रोग्राम में उनका इतना खर्चा हुआ कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा, लेकिन वहां काम करने वाले ट्रेनर्स ये बोल रहे थे कि जहां पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस लड़की के पैरों के लिए अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन विक्टोरिया ने खुद की डेली ट्रेनिंग्स के बदौलत उसे अच्छे परिणाम मिलने लगे। धीरे धीरे कर उसके पैरों की संवेदनशीलता वापस आई। 3 मार्च 2016 के दिन उसने फिर से बिना किसी की मदद के अपने पैरों पर चलना सीखा। उसके ट्रेनर्स और उसकी फैमिली को ही ये पता है कि विक्टोरिया ने क्या क्या झेला है। पूरी तरह से कोमा से रिकवर होने के लिए विक्टोरिया को 10 सालों का समय लगा। उसने कहा कि मैं ये अकेले कभी नहीं कर सकती थी। मेरे परिवार ने मेरे लिए जो किया और आज भी जो कर रहे हैं वो अमूल्य है और रोज मेरी हालत सुधर रही है। अब उसे समझ आ चुका है कि एक उम्मीद की चिंगारी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। जरा इस लड़की को देखिए और आज की इस विक्टोरिया को देखिए, क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि ये वही लड़की है? तो ये कहानी थी विक्टोरिया आर्लेन की, जिसने 10 सालों तक अपनी जिंदगी की लड़ाई के बाद खुद को ऐसा बनाया। वो ना सिर्फ इस जंग में जीती बल्कि अपना करियर भी उसने इसी की बदौलत बनाया। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पिछली वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है मधुकर सिन्हा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शॉर्ट आउट दिया जाएगा।
साथ ही दोस्तों, आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।